नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबर पर। अखाड़े में अनुशासन और आत्मसमर्पण की प्रक्रिया, प्रमुख अखाड़ों और उनके कोतवाल, अनुशासन बनाए रखने की चुनौती। ये कहानी उस स्थान की है जहां शक्ति, तप और धर्म का पालन करने के लिए समर्पित साधु संतों का एक समूह अपने दैनिक जीवन का हर कदम अनुशासन से उठाते हैं। यही वो जगह है जहां एक विशेष आध्यात्मिक कोतवाली की व्यवस्था होती है, जो न केवल आंतरिक सुरक्षा का ध्यान रखती है बल्कि नियमों के पालन में भी अहम भूमिका निभाती है। कोतवाल, धार्मिक प्रहरी और अनुशासन का पहरेदार। अखाड़े के हर साधु संत की दिशा, धर्म और आचार विचार को सही रास्ते पर रखने के लिए कोतवाल को एक विशेष सम्मान प्राप्त था। उनके पास एक चांदी से मड़ा हुआ दंड होता था जो उनके कर्तव्य का प्रतीक था। कोई भी साधु अगर किसी नियम का उल्लंघन करता था तो कोतवाल उसे अपने पास लाकर उसे सजा दे सकता था। यह सजा किसी अपराधी की सजा नहीं बल्कि एक साधु के आत्मनिर्माण के लिए होती थी। इन अखाड़ों की हर घटना, हर नियम और हर सजा के पीछे एक उद्देश्य होता है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए आत्मनिर्माण और आत्मसमर्पण की प्रक्रिया। ये कोतवाल, जिनके पास विशेष अधिकार होते हैं, साधु संतों के बीच किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को नियंत्रित करते हैं। वे केवल सजा देने का काम नहीं करते बल्कि एक मार्गदर्शक की तरह काम करते हैं, जो साधु को अपनी गलती का एहसास कराता है और उसे सही रास्ते पर लाता है। दशनामी संप्रदाय का जन्म। दशनामी संप्रदाय की नींव महान संत और दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने रखी थी, जो 8वीं शताब्दी में भारतीय धर्म और संस्कृति के उद्धारक के रूप में उभरे थे। उनका उद्देश्य भारतीय समाज को एकजुट करना था और वे चाहते थे कि शंकराचार्य के शिष्यों की एक ताकतवर और अनुशासित सेना हो जो धर्म की रक्षा कर सके। उनके दृष्टिकोण से यह आवश्यक था कि जो व्यक्ति उच्चतर धार्मिक पद पर चलने के योग्य हो वह एक धार्मिक पहचान और अनुशासन से जुड़ा हो। आदि शंकराचार्य ने एक सन्यासियों का संघ निर्माण किया जिसे दशनामी कहा गया। इसका नाम 10 नामों से लिया गया जो सन्यासियों के लिए विभिन्न वर्गों का प्रतीक है। गिरि, पर्वत, सागर, पुरी, भारती, सरस्वती, वन, अरण्य, तीर्थ और आश्रम। इन नामों के पीछे उद्देश्य था प्रत्येक वर्ग में विशेषता और उनके कार्यों का एक अलग आयाम हो। अखाड़े का अस्तित्व और उद्देश्य। दशनामी संप्रदाय के अखाड़े धार्मिक शिक्षा, साधना और युद्ध कला का केंद्र बने। विशेष रूप से जब बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ा और भारत में आक्रमण होने लगे तो शंकराचार्य के सन्यासियों को संगठित करने के लिए अखाड़ों की स्थापना की। इन अखाड़ों का उद्देश्य था धर्म की रक्षा, समाज में न्याय बनाए रखना और समाज में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार और अव्यवस्था को समाप्त करना। इन अखाड़ों का केंद्र संस्कृत के शास्त्रों का अध्ययन और ध्यान था, लेकिन साथ ही साथ इनकी अपनी सेनाएं भी थी। इनकी तत्कालीन भूमिका यही थी कि यदि किसी बाहरी आक्रमण का सामना करना पड़े तो ये साधु भी युद्ध की कला में दक्ष थे। अखाड़े भारत के प्राचीन धार्मिक परंपराओं का हिस्सा है और इनका इतिहास बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक है। अखाड़ों की शुरुआत भगवान शिव के अनुयायी नागा सन्यासियों से मानी जाती है। प्रारंभ में जब धार्मिक साधु संत समाज से कटकर जंगलों और दूरस्थ स्थानों में तपस्या करते थे तो उनके लिए एकत्रित होने के और धार्मिक नियमों का पालन करने की कोई स्थिर व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में जब साधु संतों को समाज में अपनी उपस्थिति और कार्यों का प्रचार प्रसार करना था तो उन्होंने अखाड़ों की स्थापना की। अखाड़े का उद्देश्य। अखाड़ों का उद्देश्य केवल साधना या योग के लिए एकत्रित होना नहीं था बल्कि समाज के भीतर एक मजबूत धार्मिक व्यवस्था स्थापित करने का था। यही कारण था कि इन अखाड़ों में स्वयं के अनुशासन के साथ साथ एक कोतवाल की आवश्यकता भी महसूस की गई जो उनके अनुशासन और नियमों का पालन कराए। कोतवाल, धार्मिक प्रहरी और अनुशासन का पहरेदार। अखाड़े के हर साधु संत की दिशा, धर्म और आचार विचार के सही रास्ते पर रखने के लिए कोतवाल को एक विशेष सम्मान प्राप्त था। उनके पास एक चांदी से मड़ा हुआ दंड होता था जो इनके कर्तव्यों का प्रतीक था। कोई भी साधु अगर किसी नियमों का उल्लंघन करता था तो कोतवाल उसे अपने पास लाकर उसे सजा देता था। यह सजा किसी अपराधी की सजा नहीं थी बल्कि एक साधु के आत्मनिर्माण के लिए होती थी। कोतवाल और उसकी सजा। जब कोई साधु नियमों का उल्लंघन करता था तो उसे कोतवाल के पास लाया जाता था और कोतवाल उसके द्वारा की गई गलती के आधार पर उसे सजा देता था। सजाओं का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं था बल्कि साधु को अपनी भूल का एहसास कराना था। कई बार साधु को गंगा में 108 डुबकी लगाने जैसी सजा दी जाती थी तो कई बार उसे अखाड़े में सभी साधुओं के पास जाकर दातून देने का कार्य सौंपा जाता था। इसके अतिरिक्त गंभीर अपराधों जैसे हत्या, दुष्कर्म और अनैतिक कार्यों के दोषी पाए जाने पर अखाड़ों से निष्कासन का भी प्रावधान था। प्रमुख अखाड़े और उनके कोतवाल। पहला, जूना अखाड़ा।
जूना अखाड़ा जिसे सबसे बड़ा और प्रसिद्ध अखाड़ा माना जाता है, यहाँ का कोतवाल भी अपनी कड़ी अनुशासन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। जूना अखाड़े में कोतवाल की तैनाती केवल उन साधुओं को दी जाती है जिन्होंने कठिन साधना की हो और जो नागा सन्यासी बनने के योग्य माने गए हो। यहाँ पर साधुओं को शारीरिक और मानसिक कड़ी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है और यही कारण है कि यहाँ की सजा भी कठिन होती है। दूसरा, निर्वाणी अखाड़ा। निर्वाणी अखाड़ा जो खास तौर पर साधना और तपस्या के लिए जाना जाता है, यहाँ का कोतवाल भी कठोर होता है। इस अखाड़े में कोतवाल का काम केवल सुरक्षा नहीं बल्कि साधुओं के बीच हो रहे किसी भी छोटे बड़े विवाद को सुलझाना भी है। तीसरा, महानिर्वाणी अखाड़ा। महानिर्वाणी अखाड़े में कोतवाल का कर्तव्य और भी बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ साधु संतों के बीच कई बार संवेदनशील स्थिति होती है। यहाँ के कोतवाल के पास एक विशेष चांदी का दंड होता है जो उनके अधिकार का प्रतीक होता है। चौथा, अधिवेशी अखाड़ा। अधिवेशी अखाड़े में भी कोतवाल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहाँ के साधु संत की संख्या अधिक होती है, इसीलिए कोतवाल का काम भी बढ़ जाता है। यहाँ के कोतवाल साधुओं के बीच के विवादों का हल निकालने के साथ साथ उनके अनुशासन का भी ध्यान रखते हैं। पांचवा, काशी अखाड़ा। काशी अखाड़ा जो वाराणसी के काशी में स्थित है, यहाँ का कोतवाल भी बहुत कड़ा होता है। यहाँ के कोतवाल का मुख्य कार्य साधुओं के बीच किसी भी प्रकार के अनुशासनहीनता या विवाद को सुलझाना और अखाड़े के नियमों का पालन करवाना है। छठवां, दशवदानी अखाड़ा। दशवदानी अखाड़े में भी कोतवाल का कार्य वही होता है जो अन्य अखाड़ों में होता है। यहाँ का कोतवाल मुख्य रूप से साधुओं के बीच के विवादों को सुलझाता है और अखाड़े के अनुशासन को बनाए रखता है। क्या सभी अखाड़ों में कोतवाल और सजा की व्यवस्था समान होती है? सभी अखाड़ों में कोतवाल का कार्य एक जैसा होता है, यानी वह साधुओं के बीच अनुशासन बनाए रखने और विवाद को सुलझाने का काम करता है। हालांकि कुछ छोटे मोटे अंतर होते हैं, जैसे कि कोतवाल के पास दिए गए दंड का प्रकार, सजा देने का तरीका और साधुओं के बीच विवादों को सुलझाने की प्रक्रिया। कुछ अखाड़ों में कोतवाल को साधुओं के बीच विवाद सुलझाने का अधिकार होता है, तो कुछ में ये प्रक्रिया पंचों द्वारा की जाती है। लेकिन अंत में सभी अखाड़ों का उद्देश्य एक ही होता है, धार्मिक अनुशासन का पालन और साधुओं की आत्मिक उन्नति। अखाड़ों की व्यवस्था एक अद्भुत परंपरा है जो न केवल धार्मिक अनुशासन को बनाए रखती है बल्कि यह हमें हमारे समाज में अनुशासन, आत्मनिर्माण और अपने कर्तव्यों का पालन करने का भी पाठ पढ़ाती है। व्यवस्था आज भी अपनी साख बनाए हुए है और इसके भीतर छुपे हुए कई रहस्यों और प्रेरणाओं को समझने के लिए हमें और अधिक गहराई से इसकी ओर देखना होगा। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।